तुम दोनों स्टोर का सामान आगे पीछे करके ठीक तरह से चेक करो। अल्लाह खैर करे, कहीं ये फाखरा तो नहीं? क्या सोच रही हो हमीदा? जी हम दोनों ने बिल्कुल ठीक से चेक किया है, स्टोर में कुछ नहीं मिला हमें। ये बात अस्पताल में फैलाने की जरूरत नहीं है। अगर किसी को भी पता चला तो बहुत बड़ा तमाशा बन जाएगा। क्या पता ये बात मेरे तक भी पहुंच जाए। तुम ये धब्बे साफ करो जल्दी से। चाय ले ले। कब से चाय लेके बैठी हुई हूँ तो पता नहीं कहाँ खोया हुआ। मैं जानती हूँ कि कोई ना कोई बात जरूर है। मैंने कभी तुझे इस तरह बदहाल और टूटा हुआ नहीं देखा। तुझे क्या बताऊं राहिला, सब कुछ मेरे हाथ से निकल रहा है। एक छोटी सी दुकान चलाने के काबिल भी नहीं रहा। क्या हुआ दुकान को? साफ साफ बता। काफी अरसे से दुकान घाटे में है। पूरे दिन में मुश्किल से 2 या 3 ग्राहक आते। अब तो मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि मैं नया सामान डलवा सकूं। कब से चल रहा है ये सब और तूने मुझे क्यों नहीं बताया? काफी दिनों से घाटा चल रहा है और तुझे क्या बताता? और तू क्या कर लेती? अरे कुछ ना भी करती, कम से कम तेरे लिए दुआ तो कर लेती ना। अच्छा, वो जो पिछले महीने मुनाफा हुआ था उन पैसों का क्या हुआ? वो आधे तो इस घर का एडवांस दे दिया था, बाकी 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 वो जुए में हार गया। कयूं, मैंने तुझे कितनी बार समझाया है कि जुआ मत खेला कर। जुआ इस्लाम में हराम। तुझे कैसे फायदा पहुंच सकता है उससे? वो शुरू में तो बहुत मुनाफा हुआ था वो, मगर इस हराम काम से अगर फायदा हुआ भी होगा ना तो वक्ती तौर पे हुआ। तू खुद बता, पिछले 5 साल से तू घाटे में जा रहा है। सोच जरा, यही पैसा हम किसी कारोबार में लगाते तो कोई तो फायदा होता ना। मेरे बच्चे तो भूखे मर जाएंगे। अच्छा राहिला, तू वो बिरयानी वाला बिजनेस शुरू कर ले। चलो कुछ ना कुछ पैसे तो घर में आएंगे। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि बुरे वक्त में तेरा साथ दे सकूं। बस तू दुआ कर कि अल्लाह हमारे काम में बरकत डाले और कुछ पैसे मिल जाए। पता नहीं किन गुनाहों की सजा मिल रही है। कयूं, एक और बात कहूं, ये जो पुरस्कार वाकयात हमारे साथ इस घर में होते हैं ना, इनका ताल्लुक घर से नहीं है। अगर ऐसा होता तो हमारी जिंदगी इस तरह अजीरन ना होती। तो कहना क्या चाहती? कयूं, ये जो मखलूक हमारे पीछे पड़ी, वो ना हो इसकी हमसे कोई दुश्मनी। ये तू क्या कह रही है राहिला?
डॉक्टर साहबा, क्या आपने उस नर्स से बात की जो सेकंड फ्लोर पे ड्यूटी पे मौजूद थी? मैंने भेजा था उसे आपके पास। उसे भी कुछ नहीं हुआ। इस सारे मामले में क्या तुम्हें कोई और गैर मामूली बात नजर आई? नहीं, वैसे तो कोई खास बात नहीं हुई, लेकिन हाँ, जब हम सुबह हॉस्पिटल पहुंचे तो वार्ड रूम का सारा सामान ऐसे बिखरा हुआ था जैसे कि कोई भूचाल आ गया हो। सारी फाइलों के सफात पूरे कमरे में बिखरे पड़े हुए थे। बैठो बैठो बैठो। मेरे ख्याल में तुम्हें अभी आराम करना चाहिए था। आराम कर करके थक गया हूं यार। छोटा सा फ्रैक्चर है, ठीक हो जाएगा। तुम्हारे लिए सूप लेके आया था, खैरदीन को दिया गर्म कर रहा। क्यों जहमत की तुमने यार? खैरदीन सब कुछ बना देता है। और जो तुम कर रहे हो वो। शम्स, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। हम तो मुसीबत की जद में हैं ही, तुम अपनी जान खतरे में क्यों डाल रहे हो? जब कोई अपना प्यारा बिछड़ जाता है ना, तो जिंदगी की वक़्त खत्म हो जाती है। फिर अपने आप को कीमती बनाने के लिए दूसरों को अनमोल समझना पड़ता है। अच्छा, तो यहां चक्कर नाकाम मोहब्बत का। नाकाम मोहब्बत नहीं, मौत से हारी हुई जिंदगी। तुम्हारा और मेरा दर्द एक जैसा है। मैं देखता हूं बैठ यहाँ। कौन? अचार लोगे साहिब? नहीं चाहिए, जाओ यहाँ से। 2 घड़ी अंदर आने दो, पानी पी के चली जाऊंगी। ठीक है, तुम यहीं पे खड़ी रहो, मैं लेकर आता हूं। अंदर मत आना। सुनो, तुम्हारी आंखें बहुत उदास हैं। तुम मर्द भी अजीब होते हो। महबूब पास हो तो उसे आजमाने लगते हो, और पास ना हो तो रोने लगते हो। जिंदा दरगोर लोग नजर नहीं आते और रूहों की बातें करते हो। राशिद, पीछे हट जा। ये सब क्या था शम्स? वो मुझ पर हमला करने आई थी। कौन? वही जिसकी ताकत की लपेट में तुम लोग हो। तो तुम्हारी जान खतरे में है शम्स। तुम अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखो। वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं काला जादू नहीं करता। मैंने
अल्लाह के कलाम से रूहानी ताकत हासिल हो। माफूकुल फितरत मखलूकात, चाहे रूहानी हो या शैतानी, पुरानी आयत के आगे ढेर हो जाए। बस एक सूरत हाल मुझे बहुत खतरनाक नजर आ रही है। वो क्या शय? मैंने तुमसे कहा था ना कि इंसान शैतानी हमलों से तो बच सकता, लेकिन आहें और सिसकियां नस्लें तबाह कर देती हैं। मैं जब भी उस रूह की तलाश में कोई अमल करता हूं तो मुझे सिसकियां और किसी लड़की के रोने की आवाजें सुनाई देती। क्या माजरा है शम्स? कौन है वो? तुम कहना क्या चाहते हो? कोई राज है जो हम नहीं जानते, उसको खोजने की कोशिश करो ताकि आने वाली आफत से निपटा जा सके। डॉक्टर साहिबा, आप जल्दी से मेरे साथ आएं। तुम्हें दिख नहीं रहा? मैं पेशेंट चेक कर रही हूँ। आप आए तो सही प्लीज। आप बैठे। हाँ चल। भाई अगर आप फ्री हैं तो मुझे आपसे कुछ बात करनी है। ठीक है, तुम चलो, मैं आता हूँ। ऐसी कौन सी बात है जो मेरे सामने नहीं हो सकती? तुम कल रात को भी राशिद के साथ कमरे से बाहर खुसे पुसर कर रहे थे। अरे देखो ना, मुझे सारे नखरे दिखाने हैं। भाई आखिर आप सबसे कब बात करें? गना की वापसी की फ्लाइट है। अगर घर वालों ने मना कर दिया तो मैं उसे किस मुंह से रोकूं? साजिद, उसकी फ्लाइट कब की है? ये बात उन्होंने मुझे कब बताई है? आज से 6 दिन बाद। वक्त बहुत कम है भाई। क्या हो रहा है ये सब? किसके पास वक्त कम है? और ये सब तुम क्या छुपा रहे हो हमसे? नहीं अम्मी, हम तो वैसे ही बात कर रहे थे। देखो, मुझे ज्यादा चराने की जरूरत नहीं है। मैं माँ हूँ तुम्हारी, सब समझती हूँ। और तुम ये जो छुपे रुस्तम बने फिर रहे हो ना, ये मैं खूब समझ सकती हूँ। और अब तो तुमने राशिद को भी अपने साथ मिला लिया। अम्मी, छुपाने वाली कोई बात नहीं। दरअसल साजिद शादी करना चाहता है। अरे क्यों भाई, ये अचानक से शादी का ख्याल कहाँ से आ गया? नहीं जी, अचानक नहीं, बहुत दिनों से इसके दिमाग में शादी का भूत घूम रहा है। आया था मेरे पास, लेकिन मैंने साफ मना कर दिया इसे। मगर क्यों अतीका, इसमें बुराई क्या है? अरे भाई, हम भी तो यही चाहते हैं ना। अजीब निराले बाप हैं आप भी। अरे बेटी की इज्जत चल रही है, घर के हालात कुछ से कुछ हो रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि इसमें हरज ही क्या है? क्या पता अतीका कि नई आने वाली इस घर में खुशियां ले आए, उसके कदम पड़ते ही इस घर में परेशानियां कम हो जाएं। हर लड़की अपना नसीब साथ लाती है। अम्मी अबू बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये कहाँ लिखा है कि अगर आपकी जिंदगी में दुख है तो खुशी का आना मना है? अरे मैं कौन सा शादी करने पर पाबंदी लगा रही हूँ? मैं भी तो यही कह रही हूँ कि जब घर के हालात ठीक हो जाएंगे तो फिर कर देंगे शादी इसकी धूमधाम से। अम्मी, हालात का क्या पता? कौन जानता है कि कौन ये देख पाएगा और कौन नहीं। अगर हम सब मिलकर साजिद की खुशी में शरीक हो जाएंगे तो इसमें हर्जी क्या है?
देखो अतीका, मैं तो राशिद की बात से मुत्तफिक हूँ। कहते हैं कि देवर भाई जैसा होता है, ऐसा होता है भाई। भाभी जिंदगी और मौत से लड़ रही है और ये अपनी दुल्हन लाना चाहता है। बात सुनो बहू रानी, अरे तुम कौन सा इस घर में उसकी बहन बनकर रह रही हो जो वो तुम्हारी कदर करे? और ये मगरमच्छ के आंसू बहाने की जरूरत नहीं है। यही डर लग रहा है ना तुम्हें कि जब इस घर में नई बहू आ जाएगी तो तुम्हारा राजपाट खत्म हो जाएगा, है ना? आप तो हमेशा बस मुझे ही गलत समझे। मैं तुम्हें खूब समझती हूँ और अब तो मैं साजिद की शादी करके रहूंगी, और वो भी अपनी पसंद की लड़की से। क्यों बेटा? अम्मी, मुझे पता था मेरा सादतमंद बेटा उफ तक नहीं करेगा। और जानती हो कि मैं इसका रिश्ता किसके साथ करने जा रही हूँ? तुम्हारी दोस्त गना के साथ। क्या? देखो भाई, मुझे भी वो लड़की बहुत पसंद है। क्यों बेटा, तुम्हें ये रिश्ता मंजूर? अभी से बता रही हूँ बेटा, इस बार मैं अपनी पसंद की बहू लेकर आऊंगी। बस अपनी माँ का मान मत तोड़ना। अम्मी, आपकी पसंद सराम। मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी, और मैं ऐसा करके रहूंगी। लोग बहुत बहुत मुबारक हो। सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। ये देखें, माय गॉड, एक नर्स हमारे अस्पताल से कुछ दिन पहले लापता हो जाती है, पर यूं उसकी लाश सर थाने से मिलती है। ये सब कैसे हो सकता है?